हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले मैं जो है प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड कुछ सवाल और प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड जो जितने भी डिफिनीशन है बता दिए थे। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, देखिए नाम से स्पष्ट है कि गोलीय लेंस हो। कैसा लेंस हो? गोलीय लेंस। अर्थात गोलीय लेंस जो होता है वह जो है दो गोलीय उत्तल, मतलब दो जो है इस तरह से दो गोलीय पृष्ठों, गोलीय लेंस जो होता है वो दो गोलीय पृष्ठों तथा एक समतल पृष्ठ या एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। जो लेंस होता है वो क्या होता है कि दो गोलीय पृष्ठ, मतलब उसमें जो दो गोलीय पृष्ठ होते हैं इस तरह से। देखिए जो लेंस होता है वह या तो दो गोलीय पृष्ठों, इस तरह से एक गोलीय पृष्ठ ये हुआ, एक गोलीय पृष्ठ ये हुआ। लेंस जो होता है दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय हो, एक कैसा हो इस तरह से एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठ से, समतल पृष्ठ ये है मान लीजिए, समतल पृष्ठ से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। इसके आर पार आप देख सकते हैं। लेंस जो होता है वह दो गोलीय पृष्ठ हो, एक गोलीय पृष्ठ ये हो, गोलीय पृष्ठ मतलब गोले का एक पृष्ठ हो, एक गोलीय पृष्ठ ये हो, एक गोलीय पृष्ठ ये। तो गोलीय दर्पण जो गोलीय मतलब जो लेंस होता है वो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल, ये समतल है, क्या है समतल, तथा एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ, घिरा है कि नहीं, बंद है ना, घिरा हुआ एक समांग, एक जो है मतलब पारदर्शी, इसके आर पार देखा जा सके, समांग पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है? समांग पारदर्शी माध्यम, अर्थात जिसके आर पार हम देख सके। तो यही बताया गया लेंस में कि लेंस जो होता है वो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल तथा एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ वह समांग पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके आर पर हम देख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लेंस। ये क्या है? लेंस है। अब इसका अलग अलग नाम दे दिया गया है। देखिए ये जो है बीच में जब अगर मोटा हो, किनारे पतला हो, तो ऐसे इस लेंस को जो है हम उत्तल लेंस कह देते हैं कि नहीं। और अगर एक जो है तल, एक पृष्ठ अगर समतल हो और दूसरा जो है इस तरह से अवतल हो, यह अवतल है कि नहीं है, तो इसको समतल अवतल कह देते हैं। जैसा उसका फिगर होता है उसी के अनुसार उसका नाम डिफाइन किया गया है। इसलिए जो है गोलीय लेंस जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मेनली तो ज़्यादातर यूज जो है दो ही यूज ज़्यादा किए जाते हैं। इनका जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो ही है इनका। पहला है जो है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। गोलीय लेंस मतलब जो लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो। वैसे तो चार प्रकार के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही मेन मुख्य है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है वह जो है बीच में क्या होता है? मोटा होता है, बीच में मोटा। इस तरह से देखिए, ये समझिएगा, ये जो है ये आपका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का डिफिनेशन ये है कि वे लेंस जो लेंस बीच में मोटे होते हैं। अच्छा बताइए, बीच में मोटे हैं कि नहीं है? जो लेंस बीच में मोटे हो और किनारे क्या हो? पतले हो, ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। तो डिफिनेशन में भी लिखवाया गया है कि जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारे क्या होते हैं? किनारों पर पतले होते हैं, उन्हें उत्तल या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। द्विउत्तल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें दो उत्तल पृष्ठ, मतलब दो उत्तल लेंस नहीं है, दो उत्तल दर्पण से निर्मित नहीं है। ये एक इधर का उत्तल दर्पण, एक उधर का, कि नहीं, इसलिए द्विउत्तल लेंस, मतलब इसमें दो उत्तल यूज किया गया है, इधर का भी और इधर का। ये इसे क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। ये क्या करता है, इसकी खासियत क्या है कि ये जो है प्रकाश की तमाम किरणों को, मान लीजिए ये प्रकाशिक केंद्र है, इस तरह से ये प्रकाशिक केंद्र होता है, ये सी डिनोट करते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये प्रकाश की तमाम किरण पुंजों को क्या करता है? इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करता है? इकट्ठा करने का काम। इन सभी प्रकाश किरणों को इसे इकट्ठा करने का काम करता है। इसलिए इसे जो है हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी। क्योंकि अभिसारी इसलिए इसे कहते हैं, पेपर में आ जाता है कि किस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरण पुंज को, इसी को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं ना,
मतलब किरणों का समूह क्या कर रहा था, प्रकाश किरण पुंज कर रहा था। तो ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है, मतलब अभिसारित करता है, मतलब एकत्र करता है, एकत्र करने का काम करता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस है, जिसे इंग्लिश में कन्वर्जेंट भी कहते हैं। यदि लेंस का एक पृष्ठ, अगर एक मान लीजिए एक हम इस तरह से लेंस बना लें, अगर कोई लेंस है इस तरह से, एक पृष्ठ, ये पृष्ठ कैसा है, समतल है कि नहीं है। अगर किसी लेंस का एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा जो है आपका, इसमें हम बना दे उत्तल, बना दे दूसरा का क्या बना दे, उत्तल। ये कौन सा है, उत्तल ही तो है ना। तो अगर एक पृष्ठ समतल हो, दूसरा पृष्ठ उत्तल हो तो ऐसे लेंस को हम जो है समतल उत्तल कहते हैं। समतल उत्तल, समझ में आया। क्योंकि ये जो लेंस बना है ये समतल और उत्तल दोनों से मिलके बना है। तो ऐसा जो लेंस, मतलब यदि एक लेंस जो है समतल हो, लेंस का एक पृष्ठ, ये दो पृष्ठ है ना, ये दो पृष्ठों से निर्मित बना है लेंस। एक पृष्ठ क्या है, समतल है, और एक पृष्ठ उत्तल है। इसलिए ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, समतलोत्तल। समतलोत्तल मतलब इसमें दो पृष्ठ है, एक समतल है और एक उत्तल है, इसलिए इसको हम समतलोत्तल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स। क्या कहते हैं, समझ में आया। तो इसे जो है आप बना लीजिए फिगर, और ये भी बना लीजिएगा जो है। ये हम समझाने के लिए बताए हैं कि अभिसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ये फिगर बना लीजिए, ये वाला और ये वाला, ये जो हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये दोनों का जो डिफिनीशन हम बताए हैं, फिगर भी बना लेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये है आपका उत्तल लेंस, ये प्रकाश के केंद्र है इस तरह से, तो ये है उत्तल लेंस। तो मुझे उम्मीद है कि डिफिनीशन आपको समझ में आया होगा। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो इसे लिख लीजिए, जो है नोट कर लीजिए, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं सब स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जैसे कि आपको जो वो बताया गया है उत्तल लेंस, सेम वैसे ही है, केवल थोड़ा सा अंतर ये है कि देखिए अवतल लेंस में क्या होता है कि बीच में, देखिए बीच में क्या है, पतला है कि नहीं है। ध्यान समझिए, ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये बीच वाला, ये बीच में पतला है कि नहीं है, बताइए। बीच में पतला है ना, और किनारे किनारे क्या होता है, ये किनारा भाग ये है, एक ये है, ऐसे इधर का किनारा भाग ये है, तो मोटा है कि नहीं है। तो बस यही अंतर है कि अवतल लेंस में क्या होता है कि बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे पतला होता है, इसलिए ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस मतलब वे लेंस जिसमें बीच में क्या हो, पतला हो और किनारे किनारे मोटा हो, तो ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस या द्वि अवतल भी कहते हैं, क्योंकि दो अवतल से मिलकर बना ना। एक अवतल पृष्ठ, एक ये भी अवतल है, और इधर का भी ये भी अवतल है ना, इसलिए इसे द्वि अवतल भी कहते हैं। पेपर में अगर आ गया कि द्वि अवतल किसे कहते हैं, दो अवतल किसे कहते हैं, तो आप अवतल लेंस ही समझिएगा, क्योंकि अवतल लेंस दो अवतल पृष्ठों से मिलकर बनता है। अवतल पृष्ठ जानते हैं, एक अवतल पृष्ठ ये है और एक अवतल पृष्ठ ये है, इन्हीं दोनों से मिलकर बना अवतल लेंस। और इसके बाद जो है इसे जो है हम अपसारी लेंस कहते हैं। पेपर में आ जाएगा, बताइए कौन सा लेंस है। ऑप्शनल में भी आ जाता है कि बताइए कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस होता है, तो वो अवतल लेंस होता है। क्यों, इसकी एक खासियत क्या है कि यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। क्या करता है, अपसारित मतलब फैलाने का काम करता है। अपसारित मतलब ये फैला देता है। देखिए उत्तल लेंस में क्या होता था कि प्रकाश की किरण पुंज को इकट्ठा कर देता था ना, लेकिन यह अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरण पुंज को इसे फैला देगा, इधर फैला देगा, इधर फैला देगा, इकट्ठा नहीं करेगा। इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं हम, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो अगर यदि मतलब यदि अगर एक जो किसी भी लेंस का एक पृष्ठ अगर समतल हो, एक पृष्ठ समतल है कि नहीं है, और दूसरा पृष्ठ अवतल हो, तो ऐसे लेंस को समतल अवतल कहते हैं। समतल अवतल मतलब एक पृष्ठ जो ये समतल है कि नहीं, एक पृष्ठ, और दूसरा पृष्ठ अवतल है कि नहीं है, तो ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, समतल अवतल लेंस। बस इतना ही इसमें डिफिनीशन था, जिसे इंग्लिश में प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो मीन्स समतल और कन्वेव मीन्स अवतल, समतल अवतल कहते हैं। बस डिफिनीशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसे मिटा दे रहे हैं। तो इसके बाद हम बताएंगे कि गोलीय लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। जैसे आपने अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या गोलीय दर्पण से रिलेटेड परिभाषाएं पढ़ा था कि वक्ता केंद्र क्या होता है, वक्ता त्रिज्या,
और मुख्य फोकस, ध्रुव, ये सब पढ़ चुके हैं ना आप सब। अब हम इस गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होता है, और उसके बाद फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, प्रथम फोकस किसे कहते हैं, द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, और फोकस तल क्या होता है। इन सब से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो आइए तब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो है सब। देखिए जो है अब मैं बताऊंगा आप सबको कि लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, सम डिफिनीशन। देखिए सम मीन्स क्या होता है, कुछ, सम डिफिनीशंस रिलेटेड टू लेंस। तो पहले मुख्य अक्ष आता है। मुख्य अक्ष मतलब ये हुआ कि लेंस के दोनों पृष्ठ, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ। ये जो लेंस बना है ये अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है ना, इसके कितने पृष्ठ हैं, 2। एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है कि नहीं है, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है। तो लेंस के दोनों पृष्ठों, इस पृष्ठ का अच्छा बताइए वो केंद्र क्या है, इस पृष्ठ का यही है ना C2, और इस पृष्ठ का केंद्र C1। तो लेंस के दोनों पृष्ठों को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये जो रेखा है जो सीधी होती है, एक सरल रेखा है कि नहीं है, इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अर्थात लेंस के दोनों पृष्ठों के केंद्रों, दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद आपका आ रहा है प्रकाशिक केंद्र, जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र मुख्य मतलब किसी भी लेंस, ये लेंस है ना, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, और ये अवतल लेंस है। तो किसी भी लेंस के अंदर ये है तो प्रकाशिक केंद्र कहाँ है, बाहर नहीं है ना। ऐसे इस लेंस में भी अंदर ही है प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, और यह बिंदु किस अक्ष पे है, मुख्य अक्ष पे। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर गिरने वाली आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है, आपतित किरण के समांतर निकल जा रही है। आपतित किरण के, ये आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण के इस तरह से समांतर निकल जा रही है कि नहीं निकल जा रही। तो जिस बिंदु से होकर निकलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से कोई भी प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात समांतर निकल जाती है, तो ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऐसे ही अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में भी ऐसे ही है कि जो है कि मुख्य अक्ष पर मतलब अवतल लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु, या किसी लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के क्या, अपवर्तन के पश्चात जो है आपतित किरण के समांतर हो जा रही है, तो ऐसे मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यह डिफिनेशन भी लिखवाया गया है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। और जो पतले लेंस होते हैं, देखिए पतले लेंस में क्या होता है कि यह प्रकाश किरण मतलब ये जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वह बहुत तेज़ी से मतलब सीधी निकल जाती है, मतलब बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जो पतला लेंस होता है एकदम पतला जो होता है सीधे निकल जाती है, और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। C से प्रदर्शित किए कि नहीं, C से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना इसमें है। इसके बाद जो है आगे और कुछ डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया कि नहीं। तो इसी के साथ जो है मैं अब फोकस बताऊंगा आप सबको। देखिए फोकस में क्या होता है कि दोनों लेंसों के लिए फोकस का डिफिनेशन अलग अलग होगा। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। तो देखिए उत्तल लेंस में मुख्य फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर ये दोनों किरणें क्या हो रही है, नीचे से भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ऊपर से भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और अवतल लेंस में क्या होगा कि लेंस के देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से मतलब एफ से जाती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं, तो ऐसे बिंदु को जो है हम मुख्य फोकस कहते हैं अवतल लेंस के लिए। बस कितना सिंपल डिफिनीशन है। और जो है लेंस के दो फोकस होते हैं। लेंस के कितने फोकस होते हैं, दो, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। देखिए इस लेंस में फोकस इधर बन रहा है, लेंस के पीछे बन रहा है ना, और इस लेंस में फोकस लेंस के मतलब सामने बन रहा है। इसलिए लेंस कितने प्रकार के, मतलब फोकस कितने प्रकार के, दो।
तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, एक ध्यान समझिएगा। मुख्य फोकस मतलब ये है कि उत्तल लेंस के लिए क्या मुख्य फोकस है कि मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें जो हो रहा है मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल लेंस के लिए लेकिन नहीं, उत्तल लेंस के लिए। और अवतल लेंस में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं, तो इसे हम अवतल लेंस के लिए मुख्य फोकस कहेंगे। अब इसके बाद जो है मैं बताऊंगा कि प्रथम फोकस किसे कहते हैं और द्वितीय फोकस।